वेल हेलो, वेलकम टू लार्ड्स क्रॉनिकल्स। हाँ, मुझे पता है काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई। एल्गोरिदम शायद मुझे भूल भी चुका होगा, लेकिन आज से वी आर ऑफिशियली बैक। और इस बार सिर्फ अपलोड नहीं, कंसिस्टेंसी का कमबैक आग शुरू हो रहा है। तो हेडफोन्स एडजस्ट कर लो, वॉल्यूम सेट करो, क्योंकि आज हम एंटर करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां लॉग आउट बटन भी तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। दिस इज मोरिम लॉगिन। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे हंटर से जिसका रैंक इतना लो है कि सिस्टम भी उसे देख के बोले, भाई तू रहने दे। मीट जिन तेयांग, एक एफ क्लास हंटर जिसके पास ना ही पावर है, ना रिस्पेक्ट और ना ही प्रॉपर इनकम। कहानी स्टार्ट होती है एक दिन से जब हमारा एमसी अपने अपार्टमेंट में एक अजीब सी कैप्सूल मशीन लेकर आता है। बिल्कुल सस्पिशियस, बिल्कुल आउटडेटेड, बिल्कुल OLX से सस्ता लिया क्या वाइब। लेकिन उसका दोस्त सोंग उसे देख कर बोलता है, ये तो स्क्रैप है। लेकिन जिन, जिसकी पॉकेट्स एम्प्टी हैं, जॉब चल जा चुकी है, होप बिल्कुल बची नहीं, वो कहता है मुझे पैसे चाहिए। यहीं पर हमें पता चलता है इस दुनिया के बारे में। जनवरी 2015, सडनली पोर्टल्स ओपन होते हैं, मॉन्स्टर्स इन्वेड करते हैं और एक ग्रेट वार होती है। ह्यूमैनिटी समहाउ सरवाइव कर लेती है और तब जन्म होता है हंटर्स का, सुपर पावर्ड ह्यूमंस जो गेट में जाके मॉन्स्टर्स हंट करते हैं। लेकिन हर हंटर हीरो नहीं होता, कुछ होते हैं जिन तेयांग जैसे, बॉटम ऑफ द फूड चेन। अब ये होता है कि रात को जिन डिसाइड करता है कैप्सूल मशीन को बेच देना चाहिए। फाइनल अटेम्प्ट टू अर्न मनी। लेकिन फिर वो मशीन खोलता है और अंदर मिलता है यूज़र मैनुअल। और मैनुअल में लिखी होती हैं 2 लाइंस जो किसी भी नॉर्मल इंसान का बीपी 200 कर दे। फर्स्ट, प्लेयर्स वोंट बी एबल टू लॉग आउट, एंड सेकंड, इफ़ यू डाई इन गेम यू डाई इन रियल लाइफ। अब लॉजिकली यहीं पे स्टोरी ख़त्म होनी चाहिए थी, मशीन बंद, लाइट्स ऑफ और स्लीप। लेकिन जिन इस सब को इग्नोर करता है जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर वो सोने जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। उसका दोस्त सोंग अर्थक्वेक लेवल के खराटे ले रहा होता है और जिन इरिटेट होकर कैप्सूल के अंदर जाके सो जाता है। और तब मशीन एक्टिवेट होती है, सिस्टम ऑनलाइन, और एमसी स्लीप मोड में ही लॉगिन होता है। नेक्स्ट मोमेंट जिन की आंखें खुलती हैं, कंफ्यूज्ड, और उसके साइड में एक अननोन लेडी होती है। वो पूरा शॉक में होता है, पैनिक करता है, मैं कहाँ हूँ। वो क्वेश्चंस पूछता है लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आती। लेकिन फिर एक पॉपअप आता है, सिस्टम विंडो, और एमसी का दिमाग ऑफिशियली क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रियलाइजेशन हिट होती है कि मैं गेम के अंदर हूँ। वो ग्राफिक अनरियलिस्टिक रियल है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट स्टार्ट होता है जिसका ऑब्जेक्टिव है गैदर इन्फॉर्मेशन। अब जिन अपनी सिचुएशन हैंडल करता है, वो कामली उस लेडी से सब डिटेल ले लेता है। लोकेशन क्रिम्सिंग फ्लावर ब्रोटल, आइडेंटिटी जिन फैमिली का यंगेस्ट सन, नाम जिन तेयांग। और यहीं पर फर्स्ट प्लॉट ट्विस्ट, जिन रियलाइज करता है यंगेस्ट सन ट्रबल मेकर है। वेट, वो तो मैं ही हूँ। और क्विस्ट कंप्लीट हो जाता है। एमसी खुश होता है, अब लॉग आउट। और फिर लॉग आउट बटन जैसे ही वो प्रेस करता है तो कुछ नहीं होता। वो दोबारा ट्राई करता है,
स्टिल नथिंग। और तब सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, इम्पॉसिबल टू लॉग आउट। और जिन को याद आती है मैनुअल की लाइन और उसके मुंह से निकलता है आई एम स्क्रूड। अब एमसी सिचुएशन को एनालाइज करता है। मैनुअल में लिखा था कांट लॉग आउट विदाउट देयर ओन विल, मतलब कंडीशंस होंगी। तो वो क्वेश्चन मेन्यू ओपन करता है। सेकंड ट्यूटोरियल क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट स्टैट पॉइंट्स। वो अपनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना में अपने पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जैसे ही पॉइंट असाइन होते हैं एमसी की बॉडी इंस्टेंटली इन्हेंस हो जाती है। वीक हंटर से सेकंड रेट वॉरियर अपग्रेड। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन फिर थर्ड ट्यूटोरियल क्वेस्ट स्टार्ट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है बैंडेड्स एलिमिनेट करना। वो ओल्ड मैन बैंडेड्स को भड़काता है। एमसी सोचता है कि ये ओल्ड मैन ज़रूर कोई मार्शल मास्टर होगा। लेकिन फिर वो ओल्ड मैन बैंडेड्स को प्रोवोक करता है, उन्हें इंसल्ट करता है। और जिन का नाम सुनते ही सब हंसते हैं, ट्रैश जिन। लेकिन फिर एक बैंडेड अपनी एक्स थ्रो करता है, लेकिन वो एक्स एमसी तक पहुंचती भी नहीं। और यहाँ जिन समझ जाता है आई एम स्ट्रोंगर देन दैम। और फाइट स्टार्ट होती है। नो मर्सी, विदाउट एनी हेजिटेशन बैंडेड्स वाइप आउट हो जाते हैं। जिन लेवल अप करता है और क्वेस्ट क्लियर हो जाती है। जिन टाइम कैलकुलेट करता है कि वो गेम के अंदर 3 दिन से है, लेकिन रियलिटी में 6 टाइम गुजरा होगा। शायद ये गेम टाइम मैनिपुलेशन करता है। तभी फोर्थ ट्यूटोरियल क्वेस्ट स्टार्ट होता है, काई सर्कुलेशन, और जिसकी फेल पेनल्टी होती है डेथ। एमसी डिक्लाइन करता है पर सिस्टम ऑटो एक्सेप्ट। और फिर जिन टेलीपोर्ट होता है एक आइसोलेटेड ट्रेनिंग स्पेस में। वहाँ एक मिस्टीरियस मास्टर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करता है। एक पेनफुल प्रोसेस के बाद कई चैनल्स ओपन हो जाते हैं। एनर्जी फ्लो अनलॉक्ड होता है और ट्यूटोरियल कंप्लीट। अब मेन क्वेस्ट अनलॉक हो जाता है जिसका रिवॉर्ड है लॉग आउट। और जिन की खुशी इमेजिन करो जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट में पास। अब जिन अपनी फैमिली के एस्टेट में वापस आ जाता है, लेकिन उसे गेटकीपर रोकता है और उसे डिसरेस्पेक्ट करता है, टोंट मारता है। और जिन इम्पल्स कंट्रोल फेल हो जाता है। जिन उस पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ सीन शिफ्ट होता है फैमिली लीडर पे, जो कि जिन का ओल्डर ब्रदर है। उसे न्यूज़ मिलती है कि यंगेस्ट सन पिट गया और वो इन्फर्नरी में है। और यहाँ जिन को होश आता है। डॉक्टर बताते हैं तुम 1 आवर से अनकॉन्शियस हो। और तभी उसका ओल्डर ब्रदर वहाँ आ जाता है। जिन कंफ्यूज होता है कि ये कौन है और उसे अपना फादर बोल देता है। उसका बड़ा भाई शॉक हो जाता है, लेकिन उसका बिहेवियर आउटसाइड से कोल्ड और कंसर्न इनसाइड होती है। जिन अपनी मेमोरी लॉस का एक्ट कंटिन्यू रखता है। और यहाँ होता है कि एमसी एस्टेट एक्सप्लोर करता है, अपना ग्रैंड हाउस देखता है, लेविश इन्वायरमेंट और फिर मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स हैं, टेक्निक्स हैं, मैनुअल है। और जिन डिसाइड करता है अब ट्रेनिंग मोड ऑन। लेकिन फिर रात के समय जब वो फुट ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसका बड़ा भाई लाइट्स नोटिस करता है। वो शौक में रह जाता है देख के, क्योंकि जिन सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा है। अब सुबह होती है, जिन काम होता है, फोकस्ड और इंटरनली एक डिसीजन ले चुका होता है। गेम हो या रियलिटी, मैं अब वीक नहीं रहने वाला।
तो दोस्तों यहीं से मुरिम लोगिन की असली जर्नी स्टार्ट होती है। राइज ऑफ स्ट्रेंथ, राइज ऑफ रेपुटेशन एंड राइज ऑफ जिन तेयांग। तो दोस्तों ये बस शुरुआत थी, एक एंट्री गेट, एक ट्रेलर ऑफ केओस। अगली वीडियो में स्टोरी और लंबी होगी, बैटल्स और इंटेंस होंगे और हम और गहरे उतरेंगे इस डेंजरस, ब्रूटल और इंसेनली एडिक्टिव मुरिम वर्ल्ड में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि लार्ड्स क्रॉनिकल्स अब वापस आ चुका है और अब स्टोरी रुकेंगी नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।